Hello and welcome back once again. Hope you all are very good. So today I am here and today I will continue the chapter number 8 in science, and the name of the chapter is houses and clothes. So today we will talk about a healthy house and how can we keep the house healthy and clean. Then clothes we wear and different seasons and different clothes. Is that okay? Now open page number 63. It is important to live in a clean and healthy house and surroundings. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक साफ और हेल्दी, इट मीन्स एक स्वस्थ घर और वातावरण में रहें। अगर आपकी आसपास की आपकी सराउंडिंग्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी, हेल्दी होगी, तो आप सब भी फिट रहेंगे। सो अ हेल्दी हाउस हैज़, अब एक स्वस्थ हाउस जो होता है, अच्छा नाउ आपने ये एक सुनी है लाइन कि हम ये बोलते हैं कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड फिट रहता है, और अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आप वो अच्छे से वर्क करोगे। तो वैसे ही हम जहाँ स्टे करेंगे तो वो चीज़ भी एकदम हेल्दी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ताकि आप सब जितनी भी बीमारियाँ, डिसीजेज हैं, उनसे दूर रहें। सो अ हेल्दी हाउस हैज़, अब हेल्दी हाउस में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड एंड वेल लिट रूम्स. So this is well ventilated. And what is the meaning of well ventilated? It means specially provided with a supply of plentiful fresh air, जहाँ हमें fresh air बहुत ज़्यादा मिल सके, और जितनी फ्रेश एयर होगी तो वो आपकी बॉडी में उतनी फ्रेश एयर जाएगी, और आप अपनी बैड वाली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बाहर निकालोगे तो उतनी आपकी बॉडी फिट रहेगी। एंड वेल लिट रूम्स, वेल लिट इट मीन्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट लाइटिंग, आपका घर ऐसा होना चाहिए जिसमें फुल लाइटिंग होनी चाहिए। सो वरांडा, बालकनीज एंड टेरेस दैट प्रोवाइड ओपन स्पेस, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। तो इन सभी में ओपन स्पेस होना चाहिए, फ्रेश एयर और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी आनी चाहिए। वायर नेटेड डोर्स एंड विंडोज, वायर नेटेड, दिस इज ग्लास डोर एंड दिस इज वायर नेटेड डोर। नाउ लुक हियर। सो wire netted door and windows to keep away diseases causing pests such as flies and mosquitoes from the house. अगर आपके घर की डोर्स और विंडोज़ में नेट लगी हुई है, या आप वायर नेट वाले डोर्स और विंडोज़ का यूज़ करते हैं, तो उससे जितने भी आप हाउस फ्लाई हैं, मॉस्किटोज़ हैं, वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, तो आप सब सेफ रहेंगे। नेक्स्ट इज़ अ प्रॉपर ड्रेनेज system to carry out dirty water from the bathroom and kitchen far away from the house. आपके एक हेल्दी हाउस में ड्रेनेज जो सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ से आपका जहाँ से ये वाटर निकलता है, जैसे लाइक बाथरूम का जितना भी डर्टी वाटर होता है, किचन का जितना डर्टी वाटर होता है, तो वो जो जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है वो बाहर निकालने के लिए जो भी होता है वो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जो भी आपके बाथरूम का डर्टी वाटर और किचन का डर्टी वाटर घर से दूर लेकर जाए, क्योंकि अगर वो घर के आसपास कलेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, वो मॉस्किटोज़ का घर बन जाएगा, और अगर वो मॉस्किटोज़ का घर बन गया तो इट मीन्स बहुत सारी डिसीजेस है ना हो जाएंगी। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ हेल्दी सराउंडिंग्स। अब हेल्दी सराउंडिंग्स में क्या क्या आता है? हैज़ lots of trees to keep the air clean and fresh. आपकी घर के आसपास की जो सराउंडिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन कैसे होगी? आसपास बहुत सारे ट्री होने चाहिए,
अब आसपास बहुत सारे ग्रीन ट्री होंगे तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी, क्लीन एयर मिलेगी। नेक्स्ट इज डज नॉट हैव ओपन ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स। आपके घर के आसपास कोई भी ओपन ड्रेन्स नहीं होने चाहिए, गार्बेज डम्प्स जहाँ पर हम कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा जाता है, वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्लेसेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए। डज नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन पडल्स लाइक दिस। जैसे कि कभी होता है ना कि हमारा रोड ख़राब हो गई है ना, तो उसमें बहुत सारा वाटर कलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये वाटर कलेक्ट हो गया तो उससे क्या होगा, यहाँ पर मॉस्किटोज़ आ जाएंगे। अब मॉस्किटोज़ आ जाएंगे तो वो इसे अपना घर बनाएंगे। और कभी आप प्ले भी करते हैं तो फिर मॉस्किटो से क्या होगा पता है ना आपको, यस, बहुत सारी बीमारियां वो लेकर आते हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। तो अगर आपके घर के आसपास पडल्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ है तो उनसे दूर रहिए, वहाँ पर पानी कलेक्ट मत होने दीजिए। विच बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिसीज़ कॉजिंग मॉस्किटोज़। जो मॉस्किटोज़ के लिए क्या बन जाता है, उनके बेबीज़ को उसको रिप्रोडक्ट करने के लिए वो एक प्लेस बन जाता है और फिर वहाँ से बीमारियाँ आ जाती है लाइक मलेरिया, डेंगू, पता है ना आपको। नेक्स्ट इज टू कीप द हाउस हेल्दी एंड क्लीन। अच्छा, मैम ने भी बात की आपसे सराउंडिंग्स की और हमारे घर में डोर, विंडोज़ ये सब कैसे होने चाहिए। अब हमें बात करनी है टू कीप द हाउस हेल्दी एंड क्लीन। आप घर के अंदर रहते हैं तो अंदर वाला पार्ट नीट एंड क्लीन और हेल्दी होना चाहिए। वो कैसे होगा, फर्नीचर, डोर एंड विंडोज़ नीड टू बी क्लीन ऑफ डस्ट एवरी डे। हमें डेली घर की विंडो, डोर्स, उन सबको क्लीन करना चाहिए। फ्लोर्स नीड टू बी स्वेप्ट प्रॉपरली एंड मॉप्ड विद क्लीन वाटर। जो आपके घर का फर्श होता है उसको अच्छे से झाड़ू करना है, स्वेप करना है और उसको अच्छे से मॉपिंग करना है क्लीन वाटर से, साफ वाटर से। कॉबवेब्स नीड टू बी रिमूव्ड वंस इन अ मंथ। और महीने में एक बार आपकी कॉबवेब लग जाती है वॉल्स पर, कॉर्नर्स पर, तो उनको आपको रिमूव करना है, हटाना है वहाँ से। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन। जितना भी आपके घर का कूड़ा है उसको आप डस्टबिन में थ्रो कीजिए। ये तो मैम आपको स्कूल में भी बताते हैं कि जहाँ भी आपको खाना है वहाँ खाकर नहीं फेंकना है। ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। देन नेक्स्ट इज डस्टबिन्स मस्ट बी कवर्ड टू कीप अवे फ्लाइज। अब डस्टबिन में तो आपने गार्बेज डाल दिया, बट अगर हम उस डस्टबिन को कवर नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो भी गंदा मटेरियल है, जो भी हमने गार्बेज उसके अंदर डाली हुई है, उसके ऊपर फ्लाइज आएंगी। अब वो फ्लाइज पहले वहाँ बैठेंगी, फिर वो हमारे घर के अंदर भी एंटर कर सकती हैं। तो इसीलिए आपको डस्टबिन को कवर करके रखना है। नेक्स्ट इज एवरी डे द गार्बेज मस्ट बी गिवन टू द गार्बेज कलेक्टर सो दैट इट गेट्स थ्रोन इन द प्रॉपर प्लेस। हर रोज़ हमें अपने गार्बेज यानी कूड़े को, गार्बेज कलेक्टर आते हैं, आपकी लेन में भी आते होंगे, उनको हमें उसको देना चाहिए और वो उस कूड़े को जाकर किसी प्रॉपर प्लेस में, आपके घर से बहुत दूर जाकर कहीं ऐसी जगह पर फेंकेंगे जहाँ पर उसका एरिया बना हुआ है, जहाँ पर सिर्फ हम गार्बेज ही थ्रो कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने हाउस को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। द ड्रेन्स इन द बाथरूम एंड किचन शुड बी कवर्ड। जो आपकी बाथरूम और किचन की ड्रेन्स होती हैं जहाँ से पानी निकलता है वो कवर होने चाहिए। अगर वो कवर नहीं होंगे, ओपन ड्रेन्स होंगी, देन दे कैन इनवाइट कॉकरोचेस एंड अदर डिसीजेस कॉजिंग इंसेक्ट्स। वो दूसरी बीमारियां लाने वाले कीटाणुओं को, कीट को, इंसेक्ट्स को आपके घर में एंटर करने देंगे। फिर नेक्स्ट इज वॉश बेसिन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स मस्ट बी क्लीन ट्वाइस अ वीक। अब वीक में यानी एक सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस अ वीक यानी 2 बार आपको बाथरूम, टॉयलेट एंड किचन को क्लीन करना चाहिए। वॉश बेसिन्स आप क्लीन कीजिए, बाथरूम क्लीन कीजिए, टॉयलेट क्लीन कीजिए, क्योंकि ये सब यूज़ भी आप करते हैं तो क्लीन भी करना पड़ेगा अगर आपको हेल्दी एंड फिट रहना है। नेक्स्ट इज क्लॉथ्स वी वेयर। अब हम क्लॉथ्स वेयर करते हैं तो आप सोच रहे हैं कि क्लॉथ्स सिर्फ फैक्ट्री में गए और क्लॉथ्स बन गए और आपने उसको यूज़ कर लिया, नहीं। हमें देखना है कि वो फैब्रिक हमें कहाँ से मिलता है, वो फैब्रिक फैक्ट्रीज़ में कैसे आता है, फिर फैक्ट्रीज़ में वो फैब्रिक आ जाता है, फिर हम उसका क्या करते हैं। सो क्लोथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड्स। जो कपड़े वो भी हमारी बेसिक नीड है, जैसे फूड, हाउस।
तो वैसे ही क्लोथ्स भी हमारी बेसिक नीड है, हमें क्लोथ्स चाहिए। सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। क्लोथ्स हमें गर्मी से भी बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, रेन यानी बारिश से बचाते हैं और धूल मिट्टी से भी बचाते हैं। कभी आपको पता है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है तो हम अपना फेस कवर कर लेते हैं। किससे करते हैं? दुपट्टे से करते हैं। अब दुपट्टा क्या है? वो क्लॉथ है, वो फैब्रिक का बना हुआ है। कौन से फैब्रिक का बना हुआ है? कोई कॉटन क्लॉथ का बना होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर क्लॉथ्स मेड ऑफ। अब क्लॉथ्स किस चीज़ से बने हैं, क्या उसमें मटेरियल यूज होता है? नाउ वी विल लर्न। सो क्लॉथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, अलग अलग कपड़े से बनते हैं क्लॉथ्स। एज कॉटन, जैसे कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, सिल्क होता है, नायलॉन होता है। अ फैब्रिक इट मीन्स जो कपड़े होते हैं इज अ मटेरियल मेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो फैब्रिक इट मीन्स जिससे वो कपड़े बनाए जाते हैं वो दो फाइबर से बनता है। कौन कौन से फाइबर, कौन कौन से रेशे होता है? एक तो नेचुरल जो हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और एक फाइबर होता है जो आर्टिफिशियल, जो मैन मेड होता है। ओके, लिसन टू मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। नंबर 1 नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, वो मैम अभी आपको बताएंगी। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। आर्टिफिशियल जैसे इनकी नाम ही है आर्टिफिशियल, जो मैन मेड बनाते हैं यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, वो भी फाइबर्स होते हैं। सो अ फैब्रिक इज अ मटीरियल मेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स वूवन टुगेदर। उनको एक साथ वूवन यानी कि बुना जाता है। सो कॉटन, नंबर 1 इज कॉटन। लुक हियर, दिस इज अ कॉटन प्लांट। अब आप क्या सोच रहे हो कि कॉटन आपको ऐसे ही मिल जाती है? आप गए शॉप पर और आपको मिल गई, लेकिन आपने कभी सोचा कि कॉटन हमें मिलेगी कहाँ से? कॉटन का भी प्लांट होता है, कॉटन प्लांट। तो हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। अब आप विंटर्स पे जैकेट वेयर करते हो, आप स्वेटर वेयर करते हो, तो वो सब हमें वूल कहाँ से मिलती है? sheep. We get wool from sheep. sheep के हेयर्स होते हैं ना, यहाँ लुक हेयर, यहाँ देखिए, उसको उसकी बॉडी से रिमूव किया जाता है, फिर उसको फैक्ट्रीज में लाया जाता है और उसका वूल रेडी किया जाता है, फैब्रिक रेडी किया जाता है। नेक्स्ट इज सिल्क। आपने कभी सुना है सिल्क की साड़ीज होती है ना? हाँ, मैम के पास भी है। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। ये जो वॉर्म है ये लीव्स, देखिए लीव्स को ईट करता है, उसके बाद ये यहाँ पर जो सिल्क है हमें इस वॉर्म से मिलता है। ओके, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो ये हमारे हो गए नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से मिले हैं। नेचर इट मीन्स लाइक प्लांट्स, सिल्क वॉर्म एंड शेप, ये हमें नेचर ने तो दिया है। आर्टिफिशियल, सो आर्टिफिशियल जो है वो मैन मेड है, तो उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ये दोनों मैन मेड फाइबर्स हैं। Okay, now different seasons, different clothes. अब now listen to me, आप पूरे ईयर सिर्फ कॉटन क्लॉथ्स वेयर करते हैं या आप फुल ईयर ओनली वुलन यूज़ करते हैं? नहीं ना, हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने क्लॉथ्स चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द सीजन के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। लाइक अगर समर्स आने वाली है तो हम क्या करते हैं, हम कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं, हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं ताकि धूप नहीं पड़े, और जब रेन होती है फिर हम रेन कोट का यूज़ करते हैं, हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। विंटर्स आती है तो हम ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, हम वुलन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। सो वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मी में बिल्कुल हल्के कॉटन क्लॉथ्स वेयर करते हैं और हल्के कलर के, लाइट कलर के हम कपड़े यूज़ करते हैं।
तो सच क्लॉथ्स कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल इन हॉट वेदर। गर्मी के मौसम में जो ये कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये हमें बहुत कूल, बहुत ठंडा और बहुत हमें उससे आराम मिलता है। अगर आपको गर्मी के सीज़न में कोई वूलन क्लॉथ्स वेयर करा दे तो क्या आपको कंफर्टेबल लगेगा? नहीं, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको घबराहट भी हो सकती है ना। नाउ नेक्स्ट इज इन विंटर, सर्दियों में वी वेयर थिक वूलन क्लॉथ्स। अब हम सर्दियों में क्या पहनते हैं? बहुत मोटे मोटे वूलन क्लॉथ्स वेयर करते हैं। लाइक आपने अंदर इनर वेयर किया, उसके ऊपर आपने अपनी शर्ट वेयर की, उसके ऊपर आपने स्वेटर वेयर किया और सबसे ऊपर आपने जैकेट वेयर कर ली, नीचे आपने लेगिंग वेयर की, उसके बाद आपने उसके ऊपर जीन्स वेयर कर ली, सिर में कैप, शूज़, सॉक्स। तो आपने पूरे बॉडी को अपनी कवर कर लिया। कब हम करते हैं ये? विंटर्स में। सो दे कीप अस वार्म। तो हम वूलन क्लॉथ जब वेयर करते हैं तो हमें कितनी गर्मी मिलती है, अच्छा लगता है बॉडी को। नेक्स्ट इज इट रेन्स अ लॉट इन द रेनी सीजन। अब जब रेनी सीजन आएगा तो बारिश तो आएगी, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस टाइम पर हम वूलन क्लॉथ्स वेयर करते हैं? नो, उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं रेन कोट्स और हम अपने साथ हमेशा अम्ब्रेला कैरी करते हैं। Whenever we need to go out in the rain, जब भी हमें बारिश में बाहर जाना पड़े तो हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं ताकि हम सेफ रहें और ड्राई रहें। सो दीज हेल्प अस टू स्टे ड्राई। तो इनसे हमें अपने आप को सूखा रखने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज समरी एंड ग्लॉसरी। Our house protects us from the heat of the sun, the cold winter, storm, wind, rain, animals, dust and germs. Pakka houses are made up of wood, brick, cement, iron rods and steel, जैसे कि मैम ने आपको पहले भी बताया है। कच्चा houses are made up of wood, mud, straw and dry leaves. Tents, caravans, houseboats and igloos are different type of houses. A healthy house is a well-lit, airy and clean. Clothes are made of fibers, रेशो से बनते हैं। Cotton, wool and silk are the example of natural fiber. Nylon and polyester are man-made or artificial fibers. So what is the meaning of fabric? Material made of natural or artificial fibers woven together. Igloos, houses made of blocks of ice. Kacha houses. So kacha houses are made up of wood, mud, straw and dry leaves. Pakka houses are strong, permanent houses made up of wood, bricks, cement and iron rods. Stilts, wooden poles. That's it. Now the explanation has finished. Now what you have to do? You have to read this chapter again at your home. Now it's time to do book work and question answer, but the time is over and we will do this work in my next class. So till then, goodbye. We'll catch you later.